रहता है ना। मैं शुरू से जो है कि पत्रकारों को इंतज़ार नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैं मुख्य रूप से आपके सामने जो मुद्दे रखना चाहता हूँ वो आज हिमाचल में प्रधानमंत्री जी के भाषण को लेकर है, जो अभी भाषण उन्होंने नाहन और मंडी में दिया है। सबसे पहले तो जिन मुद्दों पर उन्हें बोलना चाहिए वो किसी मुद्दे पे बोले ही नहीं। मुख्य मुद्दा आपदा का है। आपदा पे एक शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला कि कहा हिमाचल मेरा घर है, हिमाचल में मेरा दिल बसता है, हिमाचल का मेरा सब कुछ है। लेकिन आपदा के वक्त न उन्होंने शक्ल दिखाई, न 1 रुपया उन्होंने आपदा में मदद की। और हिमाचल घर, कोई आदमी कहीं भी काम करता है, अगर घर में कोई मुसीबत आती तो उसकी मदद करता, आप लोग जानते होंगे। लेकिन उन्होंने कोई आपदा मदद नहीं की, आपदा का जिक्र तक नहीं किया उन्होंने। दूसरे जो यहाँ पे सबसे बड़े सेब उत्पादकों का मामला है, जिस तरह से आयात शुल्क में छूट दी गई अमेरिका की जो है सेब उत्पादकों को, और जिस तरह से यहाँ के सेब उत्पादक जो है समस्या से जूझ रहे, उसका भी कोई जिक्र नहीं। तो हिमाचल की जो मुख्य समस्याएं, उनका एक लाइन भी जिक्र प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अब उन्होंने जो जिक्र किए उनका मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूँ। उन्होंने जो जिक्र किया कि पहले तो ये कहा कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान से डरती थी, और हम जो है हमारे आने के बाद हम भारत घुसकर मारता है। अरे पाकिस्तान से कांग्रेस डरती थी? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस ने कर दिए। इंदिरा गांधी से बड़ा कोई विश्व नेता हुआ? आप पाकिस्तान के टुकड़े कर पाए? आप कांग्रेस को चैलेंज कर रहे हो। आज बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान आज तक कोसता है इंदिरा गांधी को और कांग्रेस को। उनके मुकाबले शौर्य, उनके मुकाबले पराक्रम तो आप कहीं उनके सामने है ही नहीं, इंदिरा गांधी के सामने। तो पहले पॉइंट प्रधानमंत्री का खारिज कि जो है कि कोई कांग्रेस पाकिस्तान से डरती है और जो है वो कुछ नहीं, पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से मुकाबला। क्या मुकाबला आप करते? मुकाबला तो इंदिरा गांधी ने किया था कि पाकिस्तान आज तक रो रहा है। दूसरा पॉइंट उनका कि कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर पे ताला लगवा देगी। अरे राम मंदिर बना कैसे? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, सुप्रीम कोर्ट को श्रेय जाता है। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ये कहा कि जो कोर्ट का आदेश होगा मानेंगे, और जिस दिन 2019 में कोर्ट का आदेश आया, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कहा कि हम मांग करते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि मांग करते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और आज भी हम इस बात पे कायम हैं। और अब तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने मुंबई में ये घोषणा भी कर दी कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो अयोध्या में अधूरे मंदिर को हम पूर्ण कराएंगे। ये कांग्रेस की नीति मैं बता रहा हूं आज आपको कि हम अधूरे मंदिर को, राम मंदिर को पूरा कराएंगे, क्योंकि वोटों के लालच में लोकसभा चुनाव देख के उन्होंने अधूरे मंदिर का जो है वो कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा, अधूरे मंदिर का ही उद्घाटन कर दिया, जबकि ये शास्त्रों के हिसाब से गलत होता है। पूर्ण मंदिर का निर्माण होने के बाद ही उसमें शास्त्र पूजन होता है और प्राण प्रतिष्ठा होती है। उन्होंने अधूरे मंदिर करा दिया। कांग्रेस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कराएगी, शंकराचार्यों को बुला के विधिवत पूजन करवाएगी। तो ये जो है कांग्रेस का स्टैंड है कि हम मंदिर निर्माण पूरा कराएंगे और विधिवत पूजन कराएंगे। इन्होंने अधूरे मंदिर का निर्माण किया जो कि गलत है शास्त्रों के हिसाब से, तो हम उसका पूरा कराएंगे। ये तो इसका जवाब होगा। तीसरा उनका पॉइंट है कि मुसलमानों को, वो तो हिंदू मुसलमान तो हर जगह करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, लोग अब सुनते भी नहीं सब जगह, कि कांग्रेस आपका की जितनी संपत्ति मुसलमानों को दे देगी। कांग्रेस तो 55 साल इस देश में राज की, किसकी संपत्ति उठा के मुसलमानों को दे दी? किसका मंगलसूत्र ले लिया? किसकी भैंस ले ली? कहते हैं आपकी 2 भैंसें तो 1 भैंस दे देंगे जो मुसलमानों को। मतलब क्या बात कर रहे हैं? कोई सोच सकता है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल? 55 साल किसी की भैंस नहीं दी, किसी का मंगलसूत्र नहीं लिया,
किसी की संपत्ति नहीं थी, तो कहां से दे देंगे? तो एक बेवजह का जो है तर्क, और इन भाषणों की कड़ी निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों को वापस लेना चाहिए जो कभी हुआ नहीं, रिकॉर्ड ही है। और कौन मुसलमानों को आरक्षण दे रहा? जो आरक्षण उसमें दिया हुआ तो पिछले 10 साल से आपके इसमें चल रहा, ओबीसी के उसमें आपने तो कहीं कुछ बदला नहीं। तो ये भी इनका पॉइंट पूरी तरह से गलत है। वन रैंक वन पेंशन जो है उसमें ओआरओपी ना, ओआरओपी है ना, उसकी लड़ाई जब एंथनी साहब रक्षा मंत्री थे तब से कांग्रेस ने शुरू किया। कांग्रेस ने पहला निर्णय इसमें लिया था, वो भी उनका पॉइंट गलत है। आपने वादे नहीं पूरे किए, तो हमने पूरे वादे पूरे किए। हमने आते ही ओपीएस पहली कैबिनेट मीटिंग में लागू किया। 1500 रुपये महिलाओं को देने का भी निर्णय हमारी कैबिनेट ने कर दिया, सब हो गया। लेकिन ये यहाँ की जो हिमाचल की भाजपा है वो जाके चुनाव आयोग में रुकवाई उसको जाके, ताकि वो लागू ना हो सके। तो महिला विरोधी तो भाजपा है जिन्होंने जाके चुनाव में रुकवाया। हम लोगों ने तो उसको जो है पूरी तरह से जो है यहाँ से निर्णय कर दिया कि उनको मिलना चाहिए, और लाहौल स्पीति में देना भी शुरू कर दिया। ये चुनाव आयोग में जा के रुकवा रहे हैं। इसके बाद जो है इनके भाषण का अगला पॉइंट है कि एक उन्होंने इस पे जरूर बोला है कि कंगना का अपमान किया है। वो उनका एक दर्द है कि कंगना का अपमान किया और हिमाचल की बेटियों का अपमान। कंगना का अपमान किसने किया? किसी ने कोई कंगना का अपमान नहीं किया, बल्कि विक्रमादित्य जी तो कंगना जी बोलते हैं। कहां का अपमान कर दिया कंगना का? वो खुद ही ऐसी भाषा का प्रयोग करती हैं, ऐसे ऐसे वीडियो उनके पुराने हैं, ऐसी ऐसी भाषा है कि लोग ही उनके पुराने बयानों को उठा के चला रहे हैं। कांग्रेस कहां अपमान कर रही? प्रधानमंत्री जी स्पेसिफिक बताएं कि कहां पर अपमान किया कंगना? कहीं कोई अपमान किया? आपदा पर कोई बात नहीं है, कंगना के अपमान को लेकर उनकी जो चिंता है उस पर मैं बता रहा हूं कि कोई जो है किसी किस्म का अपमान नहीं किया गया उनका। और क्या उनके एयरपोर्ट बनाने की बड़ी बात हुई थी गवर्नमेंट ने, लेकिन वो नतीजे नहीं ले पाई और लास्ट तक ये बोलते रहे जैसे बन रहा है। ये उनके पॉइंट हो जाए, फिर बाकी चीजें रखते हैं। हमने दिया जो कि गलत है सर, 10,000 करोड़ भी दिया वो डिजास्टर के टाइम में हमने 4500 करोड़ रुपया दिया। जो ये आपदा आई थी 4,500 करोड़ रुपए हम लोगों ने दिया लोगों की मदद के लिए। केंद्र सरकार ने हमें कोई मदद नहीं दी, इस पर उन्होंने एक बार भी कोई जिक्र नहीं किया। मंडी में जो हवाई अड्डा बनना था उसके लिए भी कोई काम नहीं हुआ। हमने कांगड़ा के हवाई अड्डे के लिए पैसा सैंक्शन किया और कांगड़ा के हवाई अड्डे का विस्तारीकरण हम करेंगे। इसलिए विकास के जो भी कार्य हैं वो हमारी कांग्रेस की सरकार यहाँ पे कर रही है। और प्रधानमंत्री जी का और कोई पॉइंट आप लोगों को पता तो बताइए, तो उसका जवाब भी दे देते हैं। पहले तो ये सर मैं इसी पे बोला ज़्यादा तो टच ही नहीं किया। मेट्रो क्लेमेटिक्स का इशू तो इट्स इम्पोर्टेंट। हाँ, नौकरी देने की बात की कांग्रेस ने लाखों नौकरियां देने का वादा किया था, आप नहीं किया। कौन बोल रहा है? जिस व्यक्ति ने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था 2014 में, तो अब तक 20 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। उन्होंने 20 लाख नौकरियां भी नहीं दी। वो बोल रहे हैं कि नौकरियां नहीं दी। हमारे तो इसमें है कि 30 लाख जो रिक्त पद है हम आते ही उनको भरेंगे। तो नौकरी न देने का, बेरोजगारी फैलाने का रिकॉर्ड तो उनका कि अपने वादे सके। 15 लाख तो भूल जाओ जो सबके खाते में, वो तो आए नहीं। जो नौकरी देनी था, नौकरी भी 20 करोड़ क्या 20 लाख भी नौकरियां नहीं दी। उल्टे अग्निवीर लागू कर दिया युवाओं का जीवन बर्बाद करने के लिए। जिस अग्निवीर को हम खत्म करेंगे, आते ही वहां पे स्थायी नौकरी दी जाएगी सेना में। और महंगाई चरम सीमा पे, उसका भी प्रधानमंत्री के भाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं। भयानक महंगाई है जिससे लोग त्रस्त हैं। बेरोजगारी, महंगाई दोनों बहुत विकट समस्या है।
किसानों की आय दुगनी करेंगे, उसका भी कोई जिक्र नहीं, बल्कि सेब उत्पादक परेशान है, बागवान परेशान है, उसका भी कुछ नहीं किया। 2022 तक हर एक को पक्की छत दे देंगे, पक्के मकान दे देंगे। हम यही पूरी सब जगह देखते हैं, पूरे देश में हम दौरे पे जाते हैं, कितने लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, पता नहीं कहाँ मकान, कोई पक्के मकान 2022 तक हर नागरिक को मिल जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। उन्होंने कोई वादा नहीं पूरा किया, उनका रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया, जो कहा वो किया ही नहीं है, ये भाजपा का रिकॉर्ड है। और कांग्रेस ने जो कहा है वो किया ही हमारा रिकॉर्ड है, चाहे किसानों की कर्ज माफी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की हो, चाहे अभी हमारी कर्नाटक और तेलंगाना सरकार ने आते ही सारे वादों को लागू किया। तो हमारा रिकॉर्ड ये है, और उनका ये है कि कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ भाषण देंगे, आश्वासन देंगे, होर्डिंग लगवाएंगे, विज्ञापन देंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। तो मैंने राम मंदिर पे भी आपको स्पष्ट बता दिया जो हमारी जो नीति और राय है। बाकी हमारा न्याय गारंटी और ये है आपके सामने, तो वो जो है उसको हम रखेंगे। आप कोई सवाल पूछना चाहे पूछ सकते हैं, तक वेणुगोपाल जी को देख लो। Any question? Sir, how do Congress see freebies और जो गारंटीज दी जा रही है उसके बजाय अगर सशक्तिकरण पे ज्यादा बल दिया है तो कितना महत्वपूर्ण रहेगा? Well, as far as Himachal is concerned, the major problem is revenue generation. So we are working to enhance those sectors or segments where revenue can be increased. Once state starts getting more revenue, then you can definitely spend that money for the welfare of the people. So your question is right, but it's not, we don't call it freebies. The problem is that when people are deprived of something, have-nots, so they'll have to do something. Then the state comes forward and helps them. So our promises are not false promises. Ours are, those promises which will be fulfilled. It's our commitment. Sir, talking about countrywide, not Himachal state, I agree with that. We have less revenue generation state, but if we Countrywide also, this matter is being, heard by Supreme Court also. But they will have to define what is freebie and what is not freebie. Unless that definition is there, Supreme Court, if they hear it and they ponder over it, they mull over it and comes out with a formula, then only we can think of that will be applicable on everybody. But so far it's not decided. प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो SC, ST, OBC का जो आरक्षण है वो जो मुस्लिम वर्ग है उन्हें दे दिया जाएगा, और इसकी शुरुआत जो है वो कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से होगी। ये मजाक हास्यास्पद है, न कर्नाटक में न पश्चिम बंगाल में कहीं नहीं दिया गया, बल्कि पूरे देश में ये चल रहा है कि ये खत्म कर देंगे आरक्षण, SC, ST, OBC का संविधान बदल के, इसलिए 400 सीटें मांग रहे थे। अब तो 400 की बात ही नहीं करते हैं, अब तो किसी तरह 300 भी मिल जाए इसके चक्कर में कि कैसे भी जो है खींचतान के कुछ सरकार बना ले। अब तो 400 की बात नहीं करते हैं, लेकिन उनका मकसद यही था। वो तो आप पूरे देश में पूछ लीजिए, इनके सांसदों ने एक नहीं 5 सांसदों ने कहा कि हम संविधान बदलेंगे और आरक्षण को ही खत्म कर देंगे। अब उनको लग रहा है कि जब ये लोगों में बात फैल गई तो उसके खंडन के लिए करें। कांग्रेस ने तो लागू किया था, कहां से खत्म कर देंगे? कांग्रेस तो वही लड़ाई लड़ रही है कि संविधान नहीं बदलने देंगे। कांग्रेस ने ये कहा था कि जो हम राम मंदिर के विरोध में नहीं है, हम भव्य राम मंदिर के पक्ष में, लेकिन ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं पूरा भाजपा का कार्यक्रम कर दिया, ये बिल्कुल पार्टी का कार्यक्रम आपने बना दिया है। इसलिए हम भगवान राम के प्रति सम्मान अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम में नहीं शरीक हो रहे हैं, लेकिन जो जाना चाहे वो राम मंदिर जा सकता है। तो हमारे कांग्रेस के तमाम नेता गए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सारे नेता जाके अयोध्या में राम मंदिर में गए। इसके बाद विक्रमादित्य सिंह गए, उनको हमने लोकसभा का टिकट दिया। चरणजीत सिंह चन्नी गए, उनको हमने लोकसभा का टिकट दिया। जो जो लोग राम मंदिर में गए सबको टिकट मिला।
लोकसभा का। तो कांग्रेस तो राम मंदिर का पक्षधर है, हमारी तो वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद जो है हमने भव्य राम मंदिर निर्माण की मांग की थी, और ये राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, और हजारों करोड़ चंदा जनता ने दिया, ना भाजपा के चंदे से नहीं बन रहा। जब भाजपा के चंदे से नहीं बन रहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा, तो फिर इनका श्रेय कहां से आता है? ये थोड़ा कि हर जगह कैमरा लेके पूजा करने पहुंच जाओ। कांग्रेसी सब पूजा करते हैं, लेकिन वो चंदा दिया राम मंदिर के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शिकंजे से हिमाचल को आजादी दिलाने के लिए जनता साथ दे, और जो विशेष चुनाव हो रहे हैं उसमें भी भाजपा का साथ दे, और जो सरकार है कांग्रेस को ज्यादा देर टिकेगी नहीं हिमाचल। देखिए, इसी से तो उनके इरादे मालूम पड़ते हैं कि यहां चुनी चुनाई सरकार को गिराने के लिए वो धन के बल पे, पैसे के बल पे ये प्रयास कर रहे हैं। तो जब वो स्वयं बोल रहे हैं तो ये और स्पष्ट हो जाता है कि पैसे के बल पे सरकार को गिराना चाहते थे। उन्होंने हर जगह ये कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को कैसे पैसे के बल पे गिराओ, ये उनकी नीयत है। और शिकंजा तो उनका है, कांग्रेस का कोई शिकंजा तो है नहीं, कांग्रेस का तो पंजा है चुनाव चिन्ह। हमारे बीच हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन